फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मैंने एक पेज प्रिंट निकाल रखा है जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। लेकिन मुझे यह नहीं पता यह पेज मैंने एमएस वर्ड की कौन सी फाइल से प्रिंट लिया है। हमारे पास क्योंकि ढेरों सारी फाइल्स एमएस वर्ड के अंदर होती है, ठीक है जी। या फिर आप यूँ कहें कि मैंने एक फाइल खोल रखी है, उसमें से मैंने ये प्रिंट लिया था, लेकिन मुझे यह नहीं पता कि यह इस फाइल में यह जो पेज प्रिंट लिया है वह कौन सा नंबर पेज है, ठीक है जी। क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारे पेजेस है फाइल के अंदर। या यूँ कहें कि मैंने कोई भी पिक्चर लगानी है ऊपर या नीचे हर पेज के ऊपर, वो कैसे लगाएंगे। ऐसी काफ़ी सारी ढेरों मुश्किलें हमें एमएस वर्ड के अंदर कार्य करने के समय आती हैं, ठीक है जी। तो एमएस वर्ड ने खुद ही हमें ऐसी कमांड्स बता रखी हैं जिनका उपयोग करके हम इन समस्याओं को हल कर सकते हैं। जी हाँ, तो मैं सुखविंदर सिंह स्वागत करता हूँ आपका हमारी आज की क्लास में। आज हम एमएस वर्ड की हेडर एंड फुटर कमांड्स को ध्यान से अच्छे से समझेंगे। तो शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो और सबसे पहले देखते हैं कि हेडर एंड फुटर होता क्या है। दोस्तों, आप देखेंगे एमएस वर्ड के अंदर इंसर्ट के अंदर हमें जो ये रिबन है हमारा, इसके अंदर हेडर एंड फुटर ये दिखाई दे रहा है, ठीक है जी। ये ग्रुप है जो हेडर एंड फुटर का, वो दिखाई दे रहा है। इसके अंदर क्या है, सबसे ऊपर क्या है, हेडर है, उससे नीचे क्या है, फुटर है, और लास्ट में क्या है, पेज नंबर वाली कमांड है, ठीक है जी। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि हेडर होता क्या है। आप देखेंगे कि हम कोई भी बुक पढ़ते हैं तो उसमें सबसे ऊपर या तो पेज नंबर लिखा होता है, ठीक है, ऑथर का नाम लिखा होता है, बुक या चैप्टर का नाम लिखा होता है। अ, यह बुक के सभी पेजेस के अंदर होता है। मतलब है कि सभी पेजेस में हम देखेंगे कंपनी का नेम, पेज नंबर, ऑथर, ठीक है, कौन सी कंपनी ने बुक बनाई है, यह सब कुछ लिखा दिखाई देता है। यह जो हमें ऊपर दिखाई दे रहा है ब्लैंक स्पेस, ठीक है जी, इसमें हम हेडर लगाते हैं। हेडर का मतलब होता है टॉप में हमें कोई भी जानकारी रिपीट करनी है तो हम हेडर के अंदर वो लिखते हैं। इसी तरह क्या नीचे ब्लैंक स्पेस दिखाई दे रहा है, यह है हमारा फुटर। इसके अंदर बॉटम में हम कुछ भी तो रिपीट में लिखना हो, कोई पेन करना हो, वह लगाते हैं। लेफ्ट और राइट में जो ब्लैंक स्पेस दिखाई दे रहा है उसमें हम कुछ नहीं लगा सकते। अब आप देखेंगे इंसर्ट के अंदर जाकर, इंसर्ट के गया, इसके अंदर जाकर हेडर पर क्लिक करता हूँ, डाउन एरो दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करता हूँ तो आपके सामने काफ़ी सारे जो हेडर के स्टाइल्स आ गए हैं। इनमें से हम कोई भी, जैसे इसमें दिखाई दे रहा है ब्लैंक ब्लैंक, 3 कॉलम्स, अस्टिन, बैंडेड, पैक्ट, फिलिगर, ग्रेड, इस तरह से हमें काफ़ी सारे जो है हेडर के स्टाइल्स दिखाई दे रहे हैं। इनमें से मैं 3 कॉलम्स पर क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कि हमारा जो हेडर वाला एरिया है वो तो एक्टिवेट हो गया, उसके अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं। और जो हमारा बाकी फील्ड एरिया था वो हमारा जो है वो डीएक्टिवेट हो गया है। अब आप देखेंगे 3 कॉलम्स का पहला जो मैंने लेना है, ये लिया मैंने, सेलेक्ट कर लिया। इसमें जैसे मैं लिखता हूँ अपने चैनल का नाम, लर्न एंड अर्न्स, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी लिख लेता हूँ, जैसे मैं कोर्स कौन सा कर रहे हैं, हेडर एंड फुटर। आगे टॉपिक इस कौन सा चल रहा है, ये एमएस वर्ड का, ठीक है जी, ये लिख लेते हैं, ठीक है। आप देखोगे अगर मैं इस पे क्लिक कर दिया बाहर जाके तो आप देखेंगे यह जो मैंने ऊपर हेडर लगाया था, यह सभी जो हमारे पेजेस है इस फाइल के उसके ऊपर आ गया है, ठीक है, रिपीट हो गया है सभी के ऊपर, ठीक है। हर पेज के ऊपर ये तीनों कॉलम्स आ गए हैं, रिपीटेबल हो रहे हैं जो मैंने लिखे थे, ठीक है जी। इस तरह से लग गया है। अब अगर मान लो मैंने यहाँ पर क्या है, पेज नंबर लेना है हेडर के ऊपर, क्या करूँगा, इस पे गया, ठीक है, हेडर के ऊपर गया, डबल क्लिक करके जा सकते हैं, आपको ये भी बता देता हूँ, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, इसके अंदर पेज लेना है, टॉप पे लेना है, प्लेन जो है, ठीक है, लेफ्ट साइड में है, राइट सेंटर में है, राइट साइड में है, ठीक है। सेंटर बार के अंदर आ सकता है, जैसा भी आप लेना चाहते हैं वैसा ले सकते हैं, काफ़ी सारे ऑप्शन होता है पेज नंबर लेने के। इसके अंदर मान लो मैं सेंटर में लेता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे जो मैंने हेडर के अंदर पहले कमांड लगाई थी 3 कॉलम्स वाली, वो हट गई है। और हर पेज के ऊपर देखिए, पहला पेज है, 1 नंबर लिखा आ गया, पेज नंबर। दूसरा पेज है,
ठीक है जी, ये दूसरा पेज है, ठीक है, इसके अंदर 2 लिखा आ गया, ये देखिए, पेज 2 ऑफ 24 लिखा आ रहा है, दूसरे पेज पे है। ऐसे ही हम मान लो यहाँ चौथे पेज पे है, ठीक है, ये चौथा पेज है, यहाँ चौथा पेज लिखा आने लगे। इस तरह से हम हर हेडर के अंदर पेज नंबर भी लगा सकते हैं। ऐसे ही आगे है हमारा डेट एंड टाइम का ऑप्शन। अगर हम डेट एंड टाइम पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे अवेलेबल फॉर्मेट्स के अंदर हमें काफ़ी सारे डेट एंड टाइम के फॉर्मेट दिखाई दे रहे हैं लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में लैंग्वेज दिखाई दे रही है और कैलेंडर टाइप दिखाई दे रहा है। इसके अंदर हम कोई भी लैंग्वेज ले सकते हैं। अब हम ओके बटन पर प्रेस करेंगे, ऐसे कोई भी ले लिया अवेलेबल डेट एंड टाइम का फॉर्मेट और हम ओके प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे हमारे पास ऊपर क्या है, डेट एंड टाइम आ गया है। डेट एंड टाइम ऑप्शन के बाद है डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन। इसके अंदर हम क्या है, डाउन एरो पर क्लिक करेंगे तो हमें सामने लिखा दिखाई दे रहा है ऑथर, फाइल नेम, ठीक है जी, फाइल का पाथ है, डॉक्यूमेंट टाइटल है। इस तरह से हमें ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं फाइल नेम पर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि हमारे सामने है यूज एड्रेस फोटो नाम की फाइल थी, यह फाइल का नेम यहाँ पर लिखा आ गया है। अगर मैं इसके अंदर क्या है, इसे क्या है, डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन के अंदर फाइल का पाथ देना चाहता हूँ तो ये पाथ भी दे सकता हूँ। मान लो इसके ऊपर क्लिक किया, फाइल पाथ, इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे जो भी हमारी इस फाइल का पाथ है वह लिखा दिखाई देने लग जाएगा, क्योंकि यह फाइल क्या है, मैंने डेस्कटॉप पर सेव की हुई, इसलिए ये देखिए यूज वाला, ये रही फाइल, कहाँ है, ये रही एड्रेस फुटर, ठीक है, यहाँ पर सेव की है डेस्कटॉप के अंदर, ये बता रहा है, इसलिए सी के अंदर क्या है, यह डेस्कटॉप पर फाइल है जो पड़ी है हेडर एंड फुटर नाम की। ऐसे ही इंसर्ट के अंदर जो है हमारे हेडर फुटर में डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन के अंदर आगे कौन सा ऑप्शन है, डॉक्यूमेंट टाइटल, और उसके बाद क्या है, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी। इसके अंदर कोई भी यह प्रॉपर्टी है डॉक्यूमेंट की, यह ले सकते हैं, जैसे इसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट, ऑथर, कैटेगरी, कमेंट्स, कुछ भी आप कीवर्ड, कुछ भी आप इसके अंदर ले सकते हैं। आगे क्या नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा, वो है हमारा फील्ड। फील्ड पर अगर हम क्लिक करेंगे आप देखेंगे फील्ड नाम का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ रहा है। इसमें मैं फाइल नेम को ही ले लेता हूँ। फाइल नेम को लेने हम कोई भी ले सकते हैं, जैसे हमारा फाइल नेम है, इसके अंदर फाइल नेम पर क्लिक करने पर आप देखेंगे फाइल प्रॉपर्टीज आ रहा है, एक फाइल ऑप्शन आ रहा है। इसके अंदर क्या है, हम फाइल नेम है जो अपर केस में ले सकते हैं, लोअर केस में ले सकते हैं, फर्स्ट में कैपिटल ले सकते हैं, ठीक है जी, और टाइटल केस ले सकते हैं। जो भी ऑप्शन आप लेना चाहते हैं उस तरह का वह ले सकते हैं। इसके अंदर जैसे मैं यहाँ पर फाइल नेम के अंदर अपर केस पर क्लिक करता हूँ और ओके बटन प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे फाइल का नेम है जो यूजर हेडर एंड फुटर जो पहले भी लिया था हमने, ये रहा, ठीक है, वो हमारा जो अल्फाबेट है कैपिटल के अंदर लिखे आने लग गए हैं। आगे क्या है हमारा डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन के बाद क्या है, क्विक पार्ट्स। क्विक पार्ट्स के अंदर भी वैसे ही ऑटो टेक्स्ट है, ठीक है जी। डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी है, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी हमारे पास डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन के भी में भी थी, यही सेम इसके अंदर आ रही है क्विक पार्ट्स के अंदर। इसके अंदर भी ऐसे ही एक फील्ड आ रहा है, जो ऑप्शन जो हमने पहले भी किया था इसी तरह से, फील्ड नाम का जो है डायलॉग बॉक्स क्लिक करो होकर आ गया। इसके अंदर वैसे ही कैटेगरी कोई भी ले सकते हैं, यहाँ से लेने यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है जी। और आगे क्या है, क्विक पार्ट्स के अंदर क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक्स एंड ऑर्गेनाइजर ऑर्गेनाइजर। इस पर क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे हमारे सामने क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑर्गेनाइजर नाम का डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ रहा है। इसके अंदर हम किसी भी तरह का यह ले सकते हैं, कोई भी आप जैसा भी लेना चाहें वैसा हम ले सकते हैं। अगर आप देखेंगे कि मैं इसके अंदर जो है किसी भी तरह का लेना चाहता हूँ वह ले सकता हूँ। मान लो यहाँ पर मैंने ले लिया अस्टी नाम, ठीक है, और इंसर्ट पर क्लिक किया तो आप देखेंगे फर्स्ट पेज पे ऊपर यह अस्टी नाम का आ गया। मान लो इसका मतलब क्या है, यह कवर पेज बन गया है।
यह जो हमारा पहले पेज पे डाटा था जो हमने टाइप किया हुआ था वह सेकंड पेज पर चला गया और फर्स्ट पेज पर क्या है हमारा जो है कवर पेज बन गया है। आगे कौन सा ऑप्शन है हमारा, आगे है हमारा हेडर एंड फुटर के अंदर ही है जो हमारा पिक्चर्स नाम का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये रहा। अगर हम पिक्चर्स पर क्लिक करते हैं और इसका मतलब क्या, हेडर के अंदर हम कोई भी पिक्चर ले सकते हैं। जैसे इसके अंदर मैं लर्न एंड अर्न पर क्लिक करूंगा, लोगो है जो हमारा, और इंसर्ट पर क्लिक कर दूंगा, आप देखेंगे लर्न एंड अर्न नाम का जो हमारा लोगो था वो यहाँ पर आ गया है। हम इसे क्या छोटा या बड़ा जैसा भी रखना चाहते हैं वैसा रख सकते हैं। ऐसे लिख लिया, लगा लिया हेडर एंड फुटर, ये है जो हम कहीं भी लेके जा सकते हैं इसको। ठीक है, इसको उठाया कहीं भी ले गए, डाटा अपने आप क्या है आगे पीछे हो जाएगा। इस तरह से हम क्या है पिक्चर भी ले सकते हैं। और पिक्चर ले ली उसके बाद आप देखेंगे यह पिक्चर क्या है हमारे, यह क्या है हर पेज के ऊपर आ गई, हर पेज के ऊपर जैसा साइज मैंने इसका क्या है फर्स्ट पेज पर लिया है वैसा ही साइज हमारे हर पेज पर इसका आ गया है। हेडर एंड फुटर के अंदर आ गया है हमारा, यह है हेडर फ्रॉम टॉप। फ्रॉम टॉप का मतलब क्या है कि ऊपर से कितना स्पेस लेना है खाली। ठीक है, ये रहा फ्रॉम 6 7 8। ठीक है, ऐसे बढ़ा भी सकते हैं, ऊपर से हेडर का साइज है जो अगर कम करना हो कम भी कर सकते, जैसे 4 5 3। इस तरह से भी ले सकते हैं, जैसी आप सुविधा चाहते हैं वैसे ले सकते हैं। आगे क्या है हमारा, ये पेज नंबर लिखा दिखाई दे, इसको अलाइनमेंट करना है। अलाइनमेंट करना है, सेंटर लाइन अलाइनमेंट सेंटर में करोगे, सेंटर में आ गया। ठीक है, ऐसे ही क्या है राइट में करोगे, राइट में चला जाएगा। इस तरह से आप इसे कहीं भी लेकर जा आ सकते हैं। इस तरह से क्या है हमारी हेडर वाली कमांड है वो सारी लगभग पूरी हो चुकी। इस तरह से हमने क्या इंसर्ट के अंदर जाकर हेडर लगाना तो सीख लिया। ठीक है, हेडर लगाना सीख लिया था, हेडर के अंदर कोई भी करना है। एक और बता देता हूँ आपको, क्या है ये 1 लिखा है, मान लो इसका कलर चेंज करता हूँ, साइज छोटा बड़ा करना चाहता हूँ, क्या करूँगा, इसको सेलेक्ट कर लिया 1 को, होम पे गया, इसका नंबर साइज है कितना मर्जी कर लो आप यहाँ से। ठीक है जी, सिलेक्ट करके थर्ड, थर्ड के अंदर कुछ भी कर लो, मान लो इतना करना है इतना कर लो, और बड़ा करना है और बड़ा कर लो। इस तरह से साइज कम ज्यादा कर सकते हैं। और इसका जो है कलर भी चेंज कर सकते हैं, जैसे बैकग्राउंड ब्लैक करनी है या येलो करनी है, कोई भी आप करना चाहते हैं वैसे ही कर सकते हैं। और इसका कलर है जो नंबरिंग का वो भी चेंज कर सकते हैं, वो कुछ भी दे सकते हैं, ब्लैक देना ब्लैक दे दो, रेड देना रेड दे दो। ठीक है, इस तरह से हम क्या हेडर के अंदर कोई भी हम लिखकर उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। अब हम हमारी हेडर कमांड तो हो चुकी है, आगे है हमारी फुटर कमांड। फुटर कमांड कहाँ लगती है, पेज के नीचे लगती है। जैसे यहाँ पे लगानी है, अब हमने इंसर्ट फुटर, फुटर कोई ले सकता है, 3 कॉलम जैसे होते उसके लिया था, हेडर में लिया था, अस्टिन एंडेड, जो भी आप लेना चाहते हैं जैसे ले सकते हैं। जैसे से मैं बैंडिट ले लेता हूँ, इस तरह से आ गया, 1 नंबर पेज आ गया, 2 आ गया। इस तरह से जैसा भी आप लेना चाहते हैं वैसा ले सकते हैं। अब हम फुटर को एडिट करना चाहते हैं, डेट एंड टाइम लेना चाहते हैं, इसमें डेट एंड टाइम ले सकते हैं। जैसे हमने हेडर कमांड के अंदर लिया था वैसे कुछ भी हम ले सकते हैं। डेट एंड टाइम लेना है, डेट एंड टाइम ले लो। डेट एंड टाइम का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। अवेलेबल फॉर्मेट्स में से कोई भी ले सकते हैं, लैंग्वेज इंग्लिश है, हिंदी है, जो भी आप लेना चाहते हैं वैसे ले सकते हैं। कैलेंडर टाइप भी आप जो लेना चाहते हैं वैसे ले सकते हैं। ओके बटन प्रेस कर, इस तरह से आ गया 3 फरवरी 2024 4:32 PM। ठीक है, इस तरह से हम फुटर कमांड में ये भी लगा सकते हैं। पेज नंबर के अंदर क्या है हमारे पास काफ़ी तरह के पेज है। बॉटम है मोर पेज नंबर, ऑफिस फ्रॉम डॉट, फॉर्मेट पेज नंबर की कमांड है। फॉर्मेट के अंदर क्या 1 2 3 का लेना है, ABC लेना है, क्या क्या गया लेना है, जैसा भी आप लेना चाहते हैं वैसा ले सकते हैं। ठीक है जी,
डेट एंड टाइम हमने कर लिया। आगे डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन जैसे हमने हेडर में किया था वैसे इसमें है। ऑथर है, फाइल नेम है, फाइल पाथ है, डॉक्यूमेंट टाइटल है, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी है, कोई भी ले सकते हैं इनमें से प्रॉपर्टी। एब्स्ट्रैक्ट ऑथर फील्ड है, फील्ड भी हमने उसमें कर लिया था हेडर के अंदर। सेम कमांड्स वही हैं, बस ये जो कमांड्स है वे फुटर में लगती हैं। ऐसे ही है इसमें ऑटो सम वगैरह जो भी आप लेना चाहते हैं, ठीक है, वो ले सकते हैं। हाइपरलिंक लेना चाहते हैं हाइपरलिंक ले सकते हैं फील्ड के अंदर, ठीक है। कीवर्ड कोई लेना है वो ले सकते हैं, इंडेक्स लेना है इंडेक्स ले सकते हैं। जैसा भी आप लेना चाहते हैं, जो भी लेना चाहते हैं इसके अंदर वैसे ही ले सकते हैं, ठीक है जी। आगे हमारे इसी के अंदर है क्विक पार्ट्स फुटर में लगाने के लिए। ऑटो टेक्स्ट है, ठीक है जी। डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी है, जैसे हमने डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन में देखा था वैसे इसके अंदर है, ठीक है। फील्ड है, फील्ड उसके अंदर भी थी इसके अंदर भी है, जो भी आप फील्ड लेना चाहते हैं वैसे ही ले सकते हैं, ठीक है जी। क्विक पार्ट्स के अंदर आगे है बिल्डिंग ब्लॉक्स, ये हमने उसके अंदर भी किया था, ठीक है। इसमें क्या है, कोई भी ले सकते हैं बिल्डिंग ब्लॉक, ठीक है। जो भी आप ले, जैसा भी आप चाहते हैं वैसा ले सकते हैं। डॉक्यूमेंट टाइटल इंसर्ट हो गया, इंसर्ट जी, ठीक है। पहले पेज पे आ गया, ठीक है। कवर पेज, अब मान लो ये कवर पेज ही है हमारा, ठीक है। आगे हेडर है, फुटर के अंदर है, पिक्चर है, पिक्चर कोई लगानी हैगी है लास्ट में पेज के, ली करी। इसको छोटा कर लेते हैं जितना भी छोटा करना चाहते हैं, ठीक है। जहाँ भी लगाना चाहते हैं वहीं लगा लो आप, आपकी मर्जी है, जहाँ भी लगाना चाहते हैं वहाँ लेकर जा सकते हैं, ठीक है। ऐसे लगा दी। आप देखोगे हर पेज के लास्ट में ये लग गया लोगो है, जैसे हमारे लर्न एंड अर्न्स का चैनल का वो आ गया सारी जगह, ठीक है जी। इसी तरह पिक्चर्स होगी हमारी, इसके अंदर भी हेड फोटम फुटर फ्रॉम बॉटम, बॉटम से कितना ऊपर करना है, कितना नीचे लेके जाना, बॉटम के पास लेके आना पेज के, कितना पेज से आगे की ओर लेके जाना। देखो ऊपर की ओर जा रहा है, ये पेज के पास जा रहा है एंड में, ठीक है। ये पेज से दूर जा रहा है, एंड एंड वाला पेज है जो ऊपर उससे थोड़ा दूरी पर जा रहा है। इस तरह से हम फुटर फ्रॉम बॉटम भी कर सकते हैं। अलाइनमेंट कोई करनी है, सेंटर करनी है, लेफ्ट करनी है, जैसी भी चाहते हैं आप वैसी कर सकते हैं इसके अंदर भी, ठीक है जी। राइट करनी है राइट कर लो, मार्जिन है इसका लाइन रिट्रीव मार्जिन से या इंडेंट से है। इस तरह से आज हमने हेडर एंड फुटर कमांड को अच्छी तरह से सीख लिया है। अगर आपको कोई भी इसके अंदर समझ में कमांड समझ में नहीं आती तो आप हमारी वीडियो के मैसेज बॉक्स में जाकर मैसेज लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट जरूर कर देना, लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देना। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल बटन पर, इस चैनल के बेल बटन जो सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को ऑन कर लेना ताकि आपको हमारी आने वाली जो वीडियोस वो भी आसानी से मिल सके।